हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसनीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम्स, जो एक्सक्रेटरी वॉल्यूम होती हैं या फिर जो एयर वॉल्यूम्स होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इनको ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आप 0.1% भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और देखते आंसर को टिक करोगे। तो लेकिन इसके लिए वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ़ायदा हो सके आपका, और आप इनको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। मैं आपको हर एक वीडियो इसी तरीके से बाकी वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बता देना कि जो भी आपको कंफ्यूजिंग टॉपिक्स लगता है वो मैं आपको करवा दूंगा ट्रिक्स के साथ। एकदम टिप्स पे आपके हो जाएंगे उंगलियों पे। और अगर मैं रोज डेली ये वीडियो अपलोड करता रहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ पीवाईक्यू तो चल ही रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम्स। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा टीवी के बारे में। टीवी होती है टाइडल वॉल्यूम, तो इसकी होती है 500 मिलीलीटर इसकी वैल्यू होती है, इसकी क्वांटिटी होती है कि इतनी अपन को जरूरत इसकी पड़ती है। फिर आती है ईआरवी, एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आई आती है आईआरवी। अब इनकी वैल्यूज आपको नाम तो पता ही है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक टीवी को याद रखो, उसके बाद अपन देखते रहेंगे। अब ईआरवी, ईआरवी को कैसे याद रखेंगे? तो जो टीवी है इसका डबल कर दो। डबल होगा कितना होगा? 1000 से 1100 के बीच में आराम से हो जाएगा। इसका डबल करोगे 1000 हो गया, तो 1000 से 1100 के बीच में आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आईआरवी। आईआरवी को इसको डबल कर दो। इसको डबल करोगे, पहले ईआरवी को डबल, जब टीवी को डबल किया था तो ईआरवी बनी थी। ठीक है, अब आईआरवी बनेगी जब ईआरवी को आप डबल करोगे ऑलमोस्ट, तो 1100 को डबल करोगे तो लगभग 2200 होते हैं। तो यानी कि 2500 से 3000 तक आपको याद रह जाएगा। एक तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा था, लेकिन इसके बाद अब याद रहने लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रेटरी वॉल्यूम। एक्सक्रेटरी वॉल्यूम, जब टीवी प्लस ईआरवी इन दोनों को ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसीलिए ये बॉक्स बना हुआ है कि इसको अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इसके लिए आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये बन जाएगा एक्सक्रेटरी वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू होती है 1500 टू 1600। तो ये आप ध्यान रख लोगे आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं आईसी की, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ। तो इस टीवी प्लस आईआरवी को आप जोड़ोगे, यानी कि ऐड करोगे, तो आपकी ये बन जाएगी और इसको आपकी वैल्यू हो जाएगी 3000 टू 31 मिलीलीटर यहाँ पर आराम से हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ गई कि सबसे पहले आपको टीवी ध्यान रखना है। टीवी की 500 मिलीलीटर होती है, तो फिर ईवी इसका डबल होगा, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फिर ईआरवी से अगर आपको आईआरवी निकालनी है तो इसको 3 टाइम्स करना होगा, यानी कि इसका डबल, या फिर इसको 3 टाइम्स इसको करोगे तो आराम से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जब बात आती है आरवी की, आरवी की वैल्यू कैसे याद रखेंगे? फुल फॉर्म में नहीं बता रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, जल्दी से अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पता रखने के लिए आपको आर को बीच में से कट करना होगा। अब इस आर को बीच में से कट करोगे तो ये जो लाइन है ये इस तरफ आ जाएगी 1 के रूप में, और बाकी का जो ये राउंड है उसको 2 से इस तरीके से का जो आर है वो इस तरीके से 2 बन जाएगा। तो यानी कि 1 2, यानी कि कितना हो गया 1100 to 1200। अब 12 से आपको 1200 याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा, यानी कि 1100 to 1200 आपको इसको आसानी से याद रख सकते हो। अब बात करते हैं वीसी की। तो वीसी से याद रखने का तरीका है, वीसी को याद रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा टीवी के पास। कैसे? जैसे कि टीवी है यहाँ पर, तो आगे वाला टी आपको हटाना है, तो वी तो सेम का सेम आ जाएगा और सी आ जाएगा, आगे लगाना आपको वीसी। अब इससे होगा क्या, इसी में अब आपको टी हटाया था तो यहाँ पर टीवी आ जाएगी, प्लस आईआरवी ये है यहाँ पे, और ईवी ईआरवी यहाँ पर है। तो इनको ऐड करके आप आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4000 से लेके 4500 की मिलीलीटर आपकी बन जाएगी। करना आपको सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर टीवी है तो टी को हटाना है, वी सेम का सेम रख दो, और आगे जो टी की जगह पे आपको वी रखना है। जब वीसी रखोगे तो टीवी रह गया, तो टीवी यहाँ पे आ जाएगा। आईआरवी ये है ही, ये आईआरवी है, और ईआरवी ये है ही। तो इसको जोड़ करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको वीसी भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टीएलसी की। तो टीएलसी के अंदर टी एंड टी मीन्स होगा टोटल। टोटल करेंगे अब जितनी 4 ही चीजें हैं, अपन ने 4 चीजें पढ़ी, टीवी प्लस आईआरवी, ईआरवी और प्लस आरवी। इन चारों को ऐड करोगे तो आपकी टी टोटल आ जाएगी। टोटल कब करते हैं अपन? जितनी भी वॉल्यूम्स होती हैं उनको ऐड ही तो करते हैं। तो अपने पास 4 वॉल्यूम है तो उनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगी। वैल्यू आपको पता रह जाएगी इनको ऐड करोगे तो, क्योंकि अगर ऊपर वाले की वैल्यू आपको पता है तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बात करते हैं एफआरसी की। एक चीज आपको याद रखनी है बस, बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मैंने सिखा दी है।
तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एफआरसी आपको याद रखना है। तो आरवी प्लस ईआरवी ये 2100 से लेके 2300 मिलीलीटर के बीच में इसकी वैल्यू होती है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, वॉल्यूम आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है और राइट साइड में क्या होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इससे याद रखेंगे पैसा से, उसकी ट्रिक होगी पैसा, यानी कि PESA अपन करते हैं, लेकिन PE की जगह पे अपन को ए रखना है, क्योंकि अपन को पैसे से कोई मतलब नहीं है, अपन को चीजें याद करने से मतलब है। तो यहाँ पे आ जाएगा पैसा, PAS ऐसे याद रख लोगे। अब PA का मतलब क्या होगा, अकेला PA यहाँ रखो, तो इस PA का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसको जैसे ये लाइन नीचे आ रही है, तो बाकी SA का मतलब हो जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी, यानी कि आर्टरी से मतलब है अपन को। तो यहाँ पर अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो उसके इधर लेके आओ, सिस्टेमिक आर्टरी हो जाएगी। अब बाकी जो बचे उनका अपोजिट कर दो, इधर पल्मोनरी आर्टरी है तो इधर पल्मोनरी वेन होगी, इधर अगर सिस्टेमिक आर्टरी है तो इधर सिस्टेमिक वेन होगी। तो ये हार्ट के लेफ्ट और ये इधर राइट दोनों की चीजें हो गई, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स था मैंने इसका करवा दिया है आपको, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं ट्रिक्स वाले वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशन के जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मोबाइल नॉन मोबाइल सारे भी एलिमेंट्स हैं, वो अगर करवाऊं, जैसे कि इवोल्यूशन है वो उसके अंदर है, जेनेटिक्स है, वो सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही ट्रिक्स के साथ करवाऊं, जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी भी अच्छी खासी ट्रिक है, अगर एक बार आप इनको देख लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अभी तक आपने कंप्लीट वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और किस तरीके से चुटकियों में आपको याद रह जाएंगी हल्के से ट्रिक लगाने से ही। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ट्रिक्स के वीडियो में डालता रहूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कम्युनिटी टैब पे पेज पे मैं आपके लिए पोस्ट पे डाल दूंगा, जहाँ से आप अपना जो वोट है वो दे सकते हो किसी चीज़ को कि डालना है या फिर नहीं डालना। तो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम में इसी तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।